ओ तेरी मेरी प्यार भरी बात में आग लग गई जी बरसातों में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे रथ पर। दोस्तों, आज हम लोग आग लगाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कैसे? मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर कोई भी विद्यार्थी ट्रिग्नोमेट्री सुनकर कांपने लगे, उसको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे बस की बात नहीं है, आज आप इस वीडियो में 15 प्रश्न बनाकर जाएंगे और इतने आसान तरीके से हम आपको बनवा देंगे कि आप भूलेंगे भी नहीं। यकीन नहीं है? 10 मिनट बने रहिए ना इस वीडियो में, फिर हम आपको दिखाते हैं। हम ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, लालटेन लेकर ढूंढ लो, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। अगर लिखा है तो इसके पीछे मैंने काम करा है कि नहीं, मैंने काम करा है। जब आप आएंगे तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये सवाल कैसे इजीली बना सकते हैं। सारे एग्जाम में पूछे गए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सारे लेटेस्ट सवाल है बाबू। ये देख लीजिए, ये सारे सवाल आपके पल्ले अगर नहीं पड़ता होगा कोई दिक्कत नहीं है। आज एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं, वो कंसेप्ट जो चलते आ रहा है लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, हम करवाएंगे ना। ये सारे सवाल का जवाब आप देंगे। कैसे देंगे, आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। उसके बाद हम इन प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि ट्रिग्नोमेट्री को कहां से हम पढ़े कि समझ में आ जाए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए आपको समकोण त्रिभुज को जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, बस छोटा सा कंसेप्ट इसका ले लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब है कोई भी एक कोण 90 डिग्री जरूर होना चाहिए। और याद रहे मेरे दोस्त, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। अब अगर थीटा मैं यहां लेता हूं तो ये लंब होता है, लेकिन इस कोण का चर्चा करते तो लंब ये होता। हमने इस कोण को ले लिया तो लंब ये कहलाया और नीचे आधार हुआ। अब दोस्त, लंब आधार में बदल जाता है, आधार लंब में बदल जाता है, कर्ण फिक्स रहता है। कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा भी होता है। जिस कोण के जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी भुजा समझिए। सबसे बड़ा कोण, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाता है 180। तो यहां पर एक 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। ये 30, 23, 60, 45, तो ये भी 45। ये बात जानते हैं। एक सिंपल बात इसका याद रखना होगा कि कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण का वर्ग एक तरफ, बाकी दोनों छोटी भुजा एक तरफ। जैसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 ये लगातार प्राकृत संख्या है दोस्त। दो छोटी भुजा को एक तरफ और बड़ी भुजा एक तरफ, वही कर्ण है। 5 का स्क्वायर, अब ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। आप बताइए, ये हुआ 25, 9 और 16 कितना हो गया? 25। ये होता है समकोण त्रिभुज की भुजा। समकोण त्रिभुज की भुजा के लिए आप इसको डबल डबल भी कर दीजिए। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 गुना कर दीजिए। 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ये बातें होती हैं। तो खास के हमें इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हमें मेन जो जानना है कि बाबू ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या है? तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि साइन है, कॉस है, टेन है बाबू, उसके बाद है कॉट, उसके बाद है सेक, उसके बाद है कोसेक। कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो है यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बाबू। त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी के बारे में तो हम लोग को पढ़ना है, इसी के बारे में पूछा जाएगा। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं? त्रिकोण मतलब 3 कोण का माप करने वाला रेशियो है ये। अब समझ लीजिए, जैसे अगर इनको जब गणितज्ञों ने बनाया भाई त्रिभुज, त्रिभुज में कहा लंब रहेगा, आधार रहेगा, कर्ण रहेगा, इस एंगल से चर्चा करेंगे तो लंब ये, इस एंगल से चर्चा करेंगे तो लंब ये, कर्ण फिक्स रहेगा।
तो आप एक बात और समझते होंगे, अनुपात का शब्द का उच्चारण हुआ। अनुपात का क्या मतलब होता है? जैसे 12:4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 12/4। 4 से 12 कटा कितनी बार में? 3 बार में। 4 से 12 को काटे 3 बार में, 4 3 12। आप इसको 3/1 बोल सकते हैं और इसको 3:1 भी कह सकते हैं। यानी कि 12:4 को हम चाहते तो यही काट देते, 4 1 कम 4, 4 3 12। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। 3:1 को आप 3/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप बात को समझ गए कि अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, अनुपात का मतलब बाबू बट्टा ही होता है। तो यहां से बात बनती है कि ये क्यों बोला गया ये सारी चीजें। तो जैसे लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण के अनुपातिक नाम दिया गया। कहा कि भाई लंब और कर्ण बार बार बोलोगे, लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण, ये बड़ा दिखेगा बोलने में, तो बोलने में बड़ा है। इसको कह दो ना कि इसको एगो नाम दे दो, तो इसको नाम दे दिया साइन थीटा। थीटा यहां से लंब और ये हो गया कर्ण, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। उसी तरीके से तो कहा कि भैया अगर मान लो आधार है और कर्ण का रेशियो, इसको क्या बोलेंगे? तो कहा कि इसको नाम कॉस थीटा कह दीजिए। कॉस थीटा आधार नीचे होता है क्योंकि थीटा के सामने तो लंब, या आधार बटा कर्ण। अच्छा, तो कहा कि अगर लंब और आधार का अगर रहेगा रेशियो तब, तो कहा ये कौन बड़का बात है, लंब आधार का रेशियो रहेगा ना, तो इसको हम लोग tan थीटा कहेंगे। अच्छा ये बात है। तो जब 3 गो हो गया ना, तो 3 इसके रिवर्स चलते हैं। अब 3 रिवर्स चलता है, किसका किसके साथ पेयर बनता है। अगर आपने 10 मिनट इस वीडियो को देख लिया, भागेंगे नहीं, यकीन कर लीजिए। आप पूरी जिंदगी ऐसे नहीं पढ़े होंगे जितना मैं मेहनत करके इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं आपको। आइए इतना तक समझते आ गए आप। तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कौसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या है, होता क्या है कि 3 गो दुल्हा 3 गो दुल्हन होता है बाबू, शादी ब्याह स्वयंवर रचाया जा रहा है। साइन कॉस टैन कॉट, ये दोनों भाईबा पहुंचा, तीनों भाईबा, 3 भाई पहुंचा, साइन कॉस टैन कॉट। साइन कॉस टैन कॉट कहा कि भाई हम तोड़ा तीनों से शादी करेंगे। तो अब कहा कि भाई साइन बड़का भाई, साइन बड़का भाई है। सबसे पहले जब भी आप पढ़ते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री ना भी याद रहे, आप साइन जरूर बोलते हैं। साइन कॉस, साइन कॉस का नाम सबको याद रहता है। साइन सबसे बड़का भाईबा है। तो इसको कहा गया कि अरे तुम इधर 3 गो लड़की जो है ना, तीनों लड़की में से कोई पसंद करो। तो साइन कहा कि ये बात है, पहले हम ही को पसंद करना है। तो कहा कि हाँ। तो बड़का भाईबा उठा, कहा कि देखते हैं सबसे सुंदर पतली लंबी लड़की सी कौन है इसमें से। तो साइन उठा और सबसे ज्यादा, देखो ये 3 लेटर ही है 5 लेटर का, साइन ने पसंद कर लिया कौशिक को, साइन पसंद कर लिया कौशिक को। साइन कहा कि भाई हम कौशिक से शादी करेंगे, वही सबसे ज्यादा सुंदर लंबी पतली दिख रही है। अब मौका इसको मिला चुनने के लिए, पहले मौका मिला मार दिया चौका। कौश कहता है, कौश कहता है कि हम तो भाई शादी ओकरे से करेंगे, अब लंबी वाली तो मिलेगी नहीं, शादी हम उसी से करेंगे जिससे हमारा कुछ गुण मिलेगा। तो कौश के अंदर सी और एस है और ओ भी है। तो सी और एस देखिए सिर्फ सेक में ही है, यानी कौश कहा मुझे तो भाई सेक पसंद है ना। अब बचा टैन और कॉट। टैन कॉट कहा कि भाई हम लोगों में भी एक गुण मिलता ही है, हम दोनों में टी है, यानी इस बार टीटी का एग्जाम पास करना ही है। तो टैन में भी एक टी और कॉट में भी एक टी, हो गया टीटी। यानी आप समझ लीजिए कि तीनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। दूसरी बात कि अगर ये भूल जाते हैं आप कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार होता है टैन थीटा, तो आप एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक याद रखिए। पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, और शुरुआत जो साइन कॉस टैन कॉट है वही है। यानी यहां साइन कॉस, साइन कॉस, ये टैन है ना। ऐसे लाल कट का भी एक ट्रिक आता है जिसको लोग याद करते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हो पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा।
इससे याद हो गया कि साइन कॉस टैन का निकल के आ गया, साइन कॉस टैन का निकल के आ गया। तो जस्ट इसका रिवर्स होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो साइन के पत्नी कौन थी जी? आप कहोगे साइन के पत्नी तो सर कौशिक है, साइन ने कौशिक को पसंद किया। तो साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा लंब होगा, ये आपको पता हो गया। कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, कॉस के पत्नी कौन? तो सेक का है कि दो गो राशि एकरा में मिला है, 3 में से 2 मिल गया, तो सेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा हो जाएगा, ये आधार बटा कर्ण था, अब कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसके बाद है ये लंब बटा आधार है, अनुपात का मतलब बट्टा, लंब बटा आधार है टैन, तो कॉट जो होगा कॉट थीटा इसका उल्टा, यानी आधार ऊपर होगा लंब नीचे होगा। ये बात स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया। इससे ज्यादा कोई ऐसा बेहतर तरीका नहीं जिससे हम आपको समझा दे। दोस्तों आपको यह बात याद रखना कि अगर इन ट्रिक को आप पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा नहीं याद रखना है तो लाल कक्का भी होता है, लाल कक्का के ए लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, ये होता है आपका साइन। ये क्या होता है? साइन होता है। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया। लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, साइन कॉस टैन का आपको पता चल गया। आप इससे भी याद कर सकते हैं। अब बाकी तो आपके पास वही है, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको ना एक बेसिक चीज में आपको याद रखना है, सबका मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री वाला जो होता है वो आपको याद रखना है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये कहीं से किसी बुक में है, आप वहां से याद कर लेना। उसका ट्रिक भी है, लेकिन निकालने में समय बर्बाद करना है। आपको साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा, आप ट्रिक लगाने जाइएगा, खाली माने निकाले ले, परेशान हो जाइएगा। अरे साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 बताइए दिए, साइन 90 का मान 1 होता है। फिर उधर से इधर उलट दो, कॉस 0 डिग्री का मान फिर 1 हो जाएगा। तो ये एक मान आपको याद कर लेना है। अगर आपने मान याद कर लिया, उसके बाद यहां पर बढ़ते हम लोग। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है भी कि आप ये बात जानते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है मेरे दोस्त, अगर ये कर्ण है और ये लंब है और नीचे आधार है थीटा यहां, तो आप इस बात को समझते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही रूल है ना। तो फॉर्मूला बना साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है ना। तो फॉर्मूला एक बनता है, यह बात आप जानते हैं कि साइन के अपोजिट क्या होता है? तो साइन के अपोजिट सर कौशिक होता है। पति पत्नी है, दोनों मिला एगो बउआ है, एगो बउआ इसका हुआ 1, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा 1 हुआ, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा क्या हुआ 1। कैसे? तो आप जान लीजिए साइन थीटा होता है बाबू लंब बटा कर्ण, और कौशिक थीटा होता है इसका रिवर्स कर्ण बटा लंब। तो कर्ण से कर्ण एक बार में कटेगा, लंब से लंब एक बार में कटेगा, तो एक आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो कोई भी रिवर्स वाला जब आपस में गुना होगा तो 1 ही होगा। ये लंब बटा कर्ण है तो इसका मान कर्ण बटा लंब है, 1 आना ही है। तो ये आपने याद कर लिया। तो इसी से 2 फॉर्मूले और आप बना सकते हैं। वो कैसे कैसे बना सकते हैं ये तो बात आपको समझ में आया। आप कह सकते कि सर साइन थीटा बराबर ये नहीं बोल सकते कि 1 बटा कोसेक थीटा, हम कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोसेक यहां गुना में है, बराबर के उधर में जाएगा तो भाग में ला। अब बताइए अगर आपसे कहा जाए कि भैया कोसेक थीटा क्या होगा, आप कहेंगे 1 बट्टा साइन थीटा होगा, और क्या है लीजिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी हमको इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं, इसी से समझेंगे साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बट्टा साइन। अब आगे बढ़िए, मैं कह दूं कि कॉस थीटा के पत्नी कौन थी? कॉस के पत्नी जो इससे मिला था गुण सेक थीटा, तो ये भी 1 होगा। एक बच्चा इसका भी और एक बच्चा इसका भी। देखो टैन थीटा पति पत्नी मिला, टैन थीटा कॉट थीटा, तो एगो मुन्ना होगा ही, एक मुन्ना इसका भी। तो टैन बराबर होगा 1 बट्टा कॉट, कॉट बराबर होगा 1 बट्टा टैन, कॉस बराबर होगा 1 बट्टा सेक, सेक बराबर होगा 1 बट्टा कॉस। हो गया। एक वाला तो एगो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला एक चीज और समझने की जरूरत है।
दूसरा फॉर्मूला क्या है 1 लाने वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये बात को समझते हैं पहले। साइन थीटा होता है लंबटा कर्ण, आपको पता है, स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर हुआ, प्लस कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण स्क्वायर दोनों जगह हुआ। बताइए कर्ण और कर्ण का कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, इसका कर्ण स्क्वायर हो गया एलसीएम, इससे ही कटा ऊपर वाला जीव का त्यों, इससे ही वाला कटा ऊपर वाला भी जीव का त्यों। अब बताइए लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर, नीचे भी है कर्ण का स्क्वायर, तो एक बार में खत्म हुआ कि नहीं। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरे दोस्त अगर इन बात को आपने समझ लिया है, इसको समझ लिया है कि भैया क्यों होता है, तो इसी से फॉर्मूले तो और बन जाएंगे कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा पता करना है, साइन स्क्वायर थीटा पता करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये उधर चल गया। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। सेम इसी तरीके से आगे भी फॉर्मूला बनता है। आगे क्या बनेगा फॉर्मूला, आपको सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेम अगर सेक जो होता है कॉस आधार बटा कर्ण, ये कर्ण बटा आधार का स्क्वायर माइनस tan थीटा लंब बटा आधार का स्क्वायर। आया बात समझ में, इसको बनाइएगा तो वही चीजें आएगा, 1 आएगा। कैसे देख लो एक बार, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, स्क्वायर दोनों पर हो गया, माइनस tan थीटा होता है लंब बटा आधार, दोनों जगह स्क्वायर हो गया। अब बताइए ये आधार स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर वाला कर्ण स्क्वायर यहां लिखाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बाबू समझिए, हाँ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो बराबर उधर बचेगा आधार का स्क्वायर। तो आप बताइए उधर आधार का स्क्वायर, बट्टा में भी आधार का स्क्वायर, इससे ही कट गया तो 1 हुआ कि नहीं। तो इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये आप अगर एग्जाम में निकालने चले जाएंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा बाबू। अब यही बात समझिए कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कहूं तो ये उधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ये बातें होती हैं। एक और होता है फॉर्मूला जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखने की जरूरत है बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से अगर इसको इधर भेज दे उसको उधर भेज दे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेम इसमें भी वैसा कर सकते हैं, tan को उधर भेज दे तो 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं माइनस में। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आकर माइनस 1, तो बराबर में हो गया सिर्फ tan स्क्वायर थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको क्या करना होगा, एक बार लिख के ऐसे समझना पड़ेगा और आपको एक बार रफ करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो जब दिमाग में चल रहे हैं तो सवाल बनेगा कैसे, आइए हम आपको बताते हैं सवाल कैसे बनेगा। अब ये सवाल है आपके सामने, आपको अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब फॉर्मूला ये होता ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला ये। दूसरा जो इसमें यूज हो रहा है वो कॉसेक और कॉट वाला, तो ये भी बताएं आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 ही होता है। ये दो फॉर्मूले हैं, इस पर लागू है यहां पर। अब एक काम करिए, इनको और इनको एक साथ लीजिए, तो 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, 2 कॉमन हो जाएगा बाबू, 2 कॉमन हो गया, तब बचा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इनमें और इनमें देखिए, इनमें 4 कॉमन हो जाएगा, प्लस के 4 कॉमन, तो इसका बचा कोसेक। बाबू देखिए कोसेक स्क्वायर ए, और उसके बाद 4 कॉमन ले लिए तो माइनस में कॉट स्क्वायर ए बचा।
अब बताइए इसका मान 1 होगा क्या? तो 2 गुना 1 1, 2 गुना 1 हो गया। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। अरे ए रहे एक्स रहे एक्स रहे, वाई रहे, ऐसा रहेगा। 1 हुआ प्लस ये 4 गुना इसकी वैल्यू भी तो 1 है। देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 कैसे होता है 1, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। आप देखिए यहां 2 1 कम 2 और प्लस 4 मिलाकर कितना हुआ बाबू? 6। यानी आप सीधा सीधा आंसर कहेंगे ऑप्शन डी होगा सर। 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया था। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं और नहीं देखिएगा तो कैसे काम चलेगा? आप सोचिएगा कि एग्जाम पास कर जाएंगे बिना पढ़ ले, ऐसे होता है? ना 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 ना। सुनिए अगला देखिए, अगला है आपका, अगला है ये टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान क्या होगा? आपको याद होगा कि आप ये जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है 1/cot या 1/tan होगा cot थीटा के बराबर। 1/tan होगा cot थीटा के बराबर, होगा कि नहीं होगा? और जानते हैं cot थीटा को कैसे लिखा जाता है? cot थीटा को लिखा जाता है cos थीटा बट्टा sin थीटा, cos थीटा बट्टा sin थीटा। यानी ये बातें होती हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया कि सर इसको क्या लिखा जाए, एक तरीका ये भी है, 1/10 है ना, तो देखिए 1/tan थीटा लंब बटा आधार आपको पता रहना चाहिए। अब ये आधार ऊपर चल जाएगा, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब क्या होता है? आधार अब बट्टा में लंब क्या होता है? तो ये cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। यही तो बात है। अब चलिए, यानी cot थीटा को cos बटा साइन भी लिखा जाता है, और tan रहता तो यही उल्टा रहता। इसको हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मान लो यहां है साइन थीटा आपका और बट्टा है cos थीटा, यह बात आपको पता रहना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा प्लस, और इसको cot बोल सकते हैं, और cot बराबर होता है, cot के बदले होता है क्या? देखो इसके बदले ये, इसके बदले ये हो जाता है आपका cos थीटा, बट्टा में हो जाता है आपका साइन थीटा। अब मैं अगर इनका एलसीएम ले लेता हूं तो cos थीटा इंटू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। cos से cos कटा तो ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कटा तो cos से गुना, अब हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, नीचे हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी दोनों के बट्टा में 1 है, सॉरी 1 के बट्टा में ये दोनों है, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। 1/cos होता है सेक, अरे 1/cos, cos का उल्टा क्या होगा? सेक, इंटू 1/sin, यानी साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा। साइन और कोसेक पति पत्नी है, कॉस और सेक पति पत्नी है, उल्टा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ऑप्शन डी आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका आंसर है बाबू। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। वही बात कहेगा कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, जरा गौर करिए, एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे सामने ये है कॉस ए माइनस कॉस बी, उसके बाद है इनटू साइन ए माइनस साइन बी। वाह रे वाह। अब एगो बात बताइए दोस्त, इससे ही कटा तो इससे ऊपर जाकर गुना होगा, यानी साइन ए प्लस साइन बी में गुना होगा साइन ए माइनस साइन बी से। इसका यह मतलब हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी होगा सीधे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। बस, क्योंकि ये वाला गुना होगा इस वाले के साथ, ये वाला से ये वाला कट गया, ये जाके गुना होगा, तो जो प्लस में वही माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अब इससे काटोगे तो ये कटेगा, अब ये जाकर ऊपर गुना करेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी में गुना होगा कॉस ए माइनस कॉस बी से। तो जब गुना होगा तो क्या होगा, क्या होगा? बस, अच्छा गुना होगा तो बस वही लिखाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब क्या होगा बाबू देखो,
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये मिलकर 1 बना देगा, 1, तो 1 हो गया। अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ना बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस, सॉरी यहां हमको साइन लिखना था, एक मिस्टेक मैंने यहां किया, सॉरी, यहां साइन स्क्वायर बी लिखना है। अब देखिए साइन स्क्वायर, अब यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये है आपका साइन स्क्वायर बी, और वहां से माइनस कॉमन हो गया है तो कॉस स्क्वायर बी। नीचे वाला तो जीव का त्यों जो सो है लिखिए। तो ये बताइए 1 आया क्या? तो 1 में से 1 गया 0, यानी सीधी बात ऊपर में 0 आ गया। ऊपर में क्या गया 0, क्योंकि इसमें से इसको लेके आएंगे तो -1 आएगा, ये हो गया आपका 0। तो ये वाला 1 और ये दोनों मिलकर दिया -1, तो 0 बट्टा समथिंग, 0 बट्टा बाबू समथिंग, ये आपका 0 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 0, और वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ऐसे सवाल में ना जो लास्ट में दिया है ना वह आंसर होता है। ऐसा काहे होता है? देखिए अगला सवाल हम और बढ़ते हैं। इस सवाल के बाद देखिए पावर 4 फिर 2 है 11, इसका भी 11 ही आएगा, ऑप्शन बी होगा। ऐसे कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए अगर इनकी बात करें हम तो कॉट कॉट वाला है, कौशिक वाला है ना। तो एक बात बताइए, इनमें कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, इससे इसको भाग दीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, और फिर उसको भाग दीजिएगा तब +1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 4। अब कॉट स्क्वायर थीटा +1 किस फॉर्मूला में होता है याद होगा आपको? नहीं याद है? देखिए ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि उधर चल गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा के जगह आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इनके बदले लिख सकते हैं। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं सोचिए, कॉट स्क्वायर थीटा +1 है, अगर ये +1 उधर चल जाता है तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा +1। तो कॉट स्क्वायर थीटा +1 के लिए आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको कोसेक में पूछा है, कॉट से किस में पूछा है? कोसेक में। और कॉट और कोसेक के साथ ही तो ये फॉर्मूला बनता है बाबू। ये जो फॉर्मूला बनता है कोसेक और कॉट के साथ, साइन और कॉस के साथ, और उसके बाद सेक और टेन के साथ बनता है। अब जब इनसे इनको गुना करेंगे आप तो ये पाएंगे आप यहां पर क्या पाएंगे आप यहां पर पाएंगे कि भैया इसका गुना हुआ ना, तो कोसेक के पावर 4, कोसेक के पावर 4 थीटा, इससे जब इसका गुना हुआ तो ये हुआ, और -1 से गुना तब माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4। तो आंसर तो आ गया, आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो सोचना है कॉट के साथ कोसेक का फॉर्मूला बनता है। यहां जो दिया है कॉट के रूप में, उधर पूछेगा कोसेक के रूप में, तो जो यहां दिया है वो है टिप देना है एग्जाम में। आइए अगला सवाल पर आते हैं। इनके लिए आपको एक फॉर्मूला जानने की जरूरत है, आप जानते भी हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी होता है। यानी आप कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan, सॉरी इसको आप क्या लिखोगे, दोनों को जोड़ोगे एक बार, यानी आप ये कह सकते हो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा है इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बताइए मुझे, अगर कोई एक का मान आपको दे दिया हो, प्लस वाला का मान दे दिया है इतना, तो ये प्लस वाला का जो मान दिया हुआ है वो 1.25 तो गुना है, उधर जाएगा भाग में, यानी हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बट्टा यही 1.25, यानी 1
100/125, नीचे से 0.2 अंक बाद था, हटाए तो ऊपर 2 जीरो हो गया। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी 0.8 जीरो लगा के ऑप्शन दिया है तो ये बोल सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो देते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है, यही तो बात है। अगला सवाल आ जाइए। तो ये जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो क्या आप सवाल को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो ये तो मैंने शुरू में समझा दिया कि कैसे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला देखिए, इसको आ जाइए। तो टेन से सेक में जाना है, 11 है, 11 आंसर वाला हो चुका। इसका 11 पावर 4 है, 2 है, फिर 4 और 2 में पूछा है, 11 आंसर। कैसे? ये देखिए, आप इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो ये बच गया आपका टेन स्क्वायर थीटा और वहां बच गया +1 बराबर हो गया 11। इनके बदले और इनके बदले क्या लिख सकते हैं? इनके बदले आप लिख सकते हैं, देखिए आपको एक फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 इधर भेज सकते हैं, तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आप टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया ये सेक स्क्वायर थीटा जो है -1 को उधर भेज देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा अब +1 भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके हम इस सवाल को बना सकते। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अब यहां देखिए टेन स्क्वायर थीटा का मान, टेन स्क्वायर थीटा का मान इतना, कितना रखोगे? इतना रखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो, है। और देखिए टेन स्क्वायर थीटा +1, इतना का मान कितना है? टेन स्क्वायर थीटा +1, इसका मान है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बराबर 11। अब सेक से इसमें गुना करेंगे तो सेक के पावर 4 थीटा हो जाएगा। सेक से इसमें गुना किए, अब देखिए -1 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 11। यानी 11 जीव का त्यों जहां से चला था वहां से चलते आ रहा है। काहे ना डायरेक्ट आंसर टिप देंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, टेन के साथ सेक वाला होता है, कॉसेक के साथ कॉट वाला होता है, साइन के साथ कॉस वाला होता है। इस तरीके के इस फॉर्मेट में दिखा, बस टिप देना है। आया था एग्जाम में कई बार। देखिए अगला सवाल पर, अभी ये थोड़ा देर पहले पढ़ाए कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। बाबू इसको आपने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसके बाद आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा अब बराबर हो जाएगा 1। एक का मान आपको दिए हुए है 8, किसका? प्लस वाला का। इसका मान दिए हुए है 8, इसका मान दिए हुए 8। तो आप बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 1/8, तो 1/8 हो गया तो भाग लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? दशमलव दीजिएगा 10, तो 8 एकम 8 लगेगा, पहले 8 एकम 8 लग गया, शेष बचा 2, 2 पर 0 20, 8 दूना 16 शेष 4, 8 पचे 40, यानी 0.125 आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल आइए, देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है, क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा? तो आपको जो एक फॉर्मूला मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी तो 1 होता है। 3 एगो तो फॉर्मूला है प्लस में स्क्वायर कर करके 1 करने वाला, प्लस में एगो और 2 गो माइनस में, तो इसमें आप आगे पीछे किसी को कर सकते हैं। अब यहां मान लीजिए मेरे पास है दिया हुआ कि कॉट स्क्वायर थीटा है सर बराबर, अच्छा काटा पीटी सब करने की कोशिश करने के लिए मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, जोड़ घटाव में न रहे, इसको सरियाइए। तो ये देखिए आप ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 1 माइनस हम ऐसा करें कि ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए का माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एगो और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एगो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, यानी 2 गो हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा। अब होगा क्या देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा होता ही है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बाबू। ये होता है बराबर हो गया ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसको काट दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा उधर चल गया, 2 आ गया बट्टा में, यानी 1/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर रूट लगेगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, √2। तो थीटा का मान क्या आया, 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो tan 45 का मान यहां रखिए 1 प्लस इसका भी मान लाइए, तो इसका मान होता है √2 45 डिग्री में, क्योंकि थीटा का मान 45 मिला, 45 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर, ये 1 + 2 मिलाकर होता है 3, और आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, आपसे सारा सवाल बनेगा बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस। अब टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हल करिए। टेन थीटा को आप बोल सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ऊपर में है बाबू कॉस थीटा। लीजिए कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, बचा सिर्फ साइन थीटा, साइन थीटा, अब माइनस में फिर ये साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा। इन टर्म को मैंने यहां हल करके आपको दिखा दिया। अब बताइए 1 - 1 प्लस इससे ही गया, बात खत्म, 0 हो गया, यानी सब हो गया 0, इस सब मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन डी आ गया जी। 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया था सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, और अगला सवाल देखिए, क्या ऐसे सवाल को कैसे बना सकते हैं। आपने जो फॉर्मूला याद किया, मैंने फालतू के थोड़े याद करवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात बताया ना मैंने। तो ऐसा भी है दोस्त कि देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, देखो पहला तो है आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर 3 गो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 गो सॉरी ये 7 गो है ना, तो 7 गो है कॉस, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 6। अब सुनिए, तो अब देखिए 3 और 4 7 गो हो गया, इन दोनों में 3 कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉमन लेने का मतलब आप समझ गए ना, ऐसा नहीं कि बाद में बट्टा समझिएगा। 3 कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा, और बच गया प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए प्लस ये है 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6। ये 1 आएगा, इसका मान क्या आएगा 1, 3 गुना 1 3 जाके घट गया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 3। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 3/4, यानी कॉस थीटा बराबर क्या आ गया √3/2। कैसे, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, 3 का वर्गमूल नहीं निकला, 4 का वर्गमूल 2 निकला। कॉस थीटा में कितना का मान 3/2 होता है, 60 डिग्री का, सॉरी साइन ये कॉस 30 डिग्री का, चूंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, तो कॉस 30 डिग्री हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। साइन 60 का मान √3/2 होता है, लेकिन कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगला सवाल पर आ जाइए मेरे दोस्त, क्या है सवाल ये देखिए, कहता है इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर क्या होगा। आप एगो बात बताइए, जब तक कोई स्टूडेंट को ये बात नहीं पता रहेगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + 2ab, लड़की वाला आता है लड़का देखने तो भी ये फॉर्मूला पूछता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, ये सब पूछता है जी। तो कम से कम इतनी तैयारी होनी चाहिए आपकी, इतना का होल स्क्वायर जोड़ इतना का होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इसमें तो आपको यही आएगा, पहला करिए a² + b², यानी आप यहां करेंगे साइन स्क्वायर a प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर a,
ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी ए है, थीटा नहीं यहाँ पर ए लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक ए लिखना है। अब आगे देखिए, आगे फिर क्या है, ये हो गया प्लस। अब इसके लिए क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बात को समझिए क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 होता है, ये 1 आ गया 1। यहां देखिए कॉस इंटू सेक, ये तो यहां 1। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर 1 आ गया, तो 1 उसके बाद प्लस में। अब देखिए ये तो 1 हो गया, अब कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए बच गया। उसके बाद इससे तो 1, तो 2 निकल के आया, यहाँ से आया 2 गुना 1। उसके बाद यहाँ भी 2 गुना 1, यानी 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 2 प्लस 2 और बच गया कितना आपका ये वाला प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और एगो बच गया ये सेक प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए 2 2 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, ये पूरा आ गया आपका 5 प्लस, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे दोस्त आइए अगला सवाल अब नहीं है, बस यहीं तक था। कैसा लगा आज का क्लास बताइएगा कमेंट करके जरूर। बड़ी मेहनत के साथ इतनी आसान तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको गणित आता नहीं और डरता है, डर खत्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा और एग्जाम में सवाल आते हैं इसलिए देखना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।